कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन सब में रहते हुए, कष्ट में रहते हुए हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये भक्तमाल ग्रंथ हमें सिखाते हैं। भक्तमाल ग्रंथ विस्तृत ग्रंथ है, कोई छोटा ग्रंथ ये नहीं है, और भगवान के 24 अवतारों की संक्षेप में कथा नहीं है, बहुत विस्तृत कथा। जहां भक्तमाल कथा होती है वो 9 दिवसीय रहती है, और लगभग यदि एक टाइम भी की जाए तो 4 या 5 घंटा कथा रहती है। अभी अपने बरेली के आनंद आश्रम में भक्तमाल ग्रंथ की कथा चल रही है। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नावरदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा, तो प्रियदास जी महाराज इसके बारे में चर्चा कर रहे, बता रहे, सामान्य पृथ्वी पर सामान्य व्यक्तियों को भक्तमाल ग्रंथ के विषय में बताते हैं। वो कहते भगवान 24 अवतार धारण कर पृथ्वी पर आए। 24 अवतारों में हम सब ने एक ही दिन में राम अवतार की कथा को भी सुना, फिर कुछ समय कृष्ण अवतार की कथा को भी हमने सुना। कथा चल रही है भक्तमाल कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा चल रही है। परंतु यदि कोई भाई या बहन केवल उसी दिन आया हो या केवल 2 दिन आया हो, पीछे भी राम कथा का थोड़ा सा चर्चा रही, अगले भगवान अवतार लेंगे, फिर अगले समय में फिर से राम अवतार चर्चा, फिर कृष्ण अवतार चर्चा। अब उसको लगा देखो महात्मा जी एक ही दिन में राम कथा पर पहुंच गए और उसी समय भागवत कथा पर पहुंच गए, ये क्या सुना रहे। अब ये शिकायत भी पहुंच गई, महाराज जी क्या सिखा रहे हैं व्यास पर बैठकर, कभी भागवत कथा कभी राम कथा। अब जिसने सुना ही एक दिन है या 2 दिन है, केवल राम अवतार कथा कृष्ण अवतार, तो ना तो उसे प्रारंभिक पता है और ना उसको ग्रंथ के बारे में पता है, चर्चा कहाँ चल रही है। तो भक्तमाल ग्रंथ में ये जितने 24 अवतार हैं सबके अलग भी पुराण बने हैं। मत्स्य पुराण अलग है और भगवान की कृष्ण अवतार 10वां स्कंद अलग पुराण बना दिया है। तो इस प्रकार ये चर्चा चल रही है, पर उस वक्त की जैसी जिज्ञासा, अगर लेना भी किसी को नहीं आता तो व्यासपीठ ही क्यों, उसको भगवान ब्रह्मा जी भी दे नहीं सकते। जिसको लेना ही नहीं आता उसको यदि अमृत भी दिया जाए तो वो कहेगा ये जो दे रहा है ना, अगर अमृत होता तो ये दे ही नहीं पाता, ये उसको हमको प्रदान ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको लेना नहीं आता। तो जिस बताया किसी ने तो हम तो हंसी आई। मैं तो बहुत कम तो प्राणी कथा में आ रहे हैं, उसमें से भी कोई ऐसा निकल आया कि राम कथा से कृष्ण कथा पर, कृष्ण कथा से फिर राम कथा पर। चलो अच्छी बात है, बढ़िया। तो भगवत कृपा से आज कल व्यास अवतार की कथा रही। भगवान ने कला रूप में अपने अंश से अवतार ग्रहण किया, अर्थात भगवान गर्भ से ही पृथ्वी पर आए। कलात्मक रूप से भगवान ने वेदों का, पुराणों का, इनका सब अध्ययन स्वयं भी कर और इनको सरल और सहज बनाते हुए पृथ्वी पर इनका विस्तार किया, इनको रचकर सामान्य पुरुषों को, हम सबको प्रदान किया। उसके पश्चात भक्तमाल ग्रंथ में श्री प्रियदास जी महाराज आ गए। कहते हैं कि नावरदास जी महाराज ने
पृथु अवतार की कथा को कहा। भगवान ने पृथु अवतार कैसे लिया? भगवान पृथु अवतार में हम सबको कुछ देने आए। भगवान जब भी दया धर्म पर आए हैं तो हम सबको सुख देने आए हैं, कष्टों की निवृत्ति हेतु आए हैं, धर्म की पुनः स्थापना हेतु आए। तो पृथु अवतार में भगवान ने मनुष्यों को ज्ञान नहीं था, वनस्पतियों का ज्ञान नहीं था, तो पृथु अवतार में भगवान का प्रकट्य कैसे हुआ? जो पृथु राजा के पिता थे वे बहुत नास्तिक थे और इतने नास्तिक थे कि सामान्य जन को भी कष्ट देते। कोई राजा कहाँ बैठता है, राजा के अधीन राज्य रहता और वे प्राणी यदि दुरात्मा हो, नास्तिक हो, अधर्मी हो, तमोगुण प्रधान हो तो फिर राज्य कैसे सुखी रहेगा, कैसे प्रजा सुखी होगी? पहले संत महात्माओं ने आकर बहुत समझाया, पर विधि का विधान अभी जो चर्चा करें, किसी को यदि हम अमूल्य खजाना भी दें और उसमें पात्रता नहीं है तो वह उसको ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं ले पाएगा। संतों ने समझाया पर आज्ञा का उल्लंघन किया। जब संतों ने देखा एक राजा एक प्राणी के कारण प्रजा दुखी है, सामान्य जन दुखी है, तो साधु संतों ने मिलकर मंत्रों में बहुत शक्ति हो गई। पर आज उन मंत्रों को तांत्रिक प्रयोग करते, मंत्रों में बहुत शक्ति है, मंत्रों से वशीकरण, बंधन, मारण, उच्चाटन ये सब संभव है। पर हमारे जो शुद्ध सात्विक संत हुए हैं उन्होंने उस विद्या को छुपाया। क्यों? क्योंकि अस्त्र और शस्त्र उसके हाथ में शोभा पाते हैं जिसमें योग्यता है। अब जिसमें योग्यता नहीं है उसको यदि हम अस्त्र दे दें तो उसका गलत प्रयोग करेगा। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने उन वेदों के उन मूल मंत्रों को छिपाया है कि मानव पृथ्वी पर ऐसे होंगे, उनमें सहनशीलता नहीं होगी, उनमें विवेक बुद्धि नहीं होगी, वो इनका गलत प्रयोग करेंगे। पर यदि कोई जानता है और उनकी खोज कर उनको निकालता तो आज हमने तांत्रिक कहते। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही यही करते, वो कार्य यही करते और ऐसा नहीं है लाभ नहीं मिलता। जो उनसे वो कार्य कराते हैं उनको वो लाभ मिलता, परंतु इस प्रकार के प्राणियों की जो गति होती है वो बहुत भयंकर होती है। उनको कभी मोक्ष नहीं मिल पाता, कभी पुनः शरीर मनुष्य का नहीं मिल पाता। वे आत्माएं हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड में भटकती हैं पुनः शरीर पाने के लिए। उन्हें न किसी पशु पक्षी का शरीर मिलता है और न मोक्ष मिलता। जो तांत्रिक क्रियाएं करते, किसी को दुख देने के लिए पैसे का व्यापार करते। तो यहाँ पर साधु संत महात्माओं ने देखा कि एक मानव के कारण, एक राजा के कारण पूरा राज्य दुखी, क्या किया जाए? अब समझाया भी बहुत, पर उसकी राजा की बुद्धि विवेक काम नहीं करता था, नास्तिक प्रवृत्ति के थे। तब सभी संत महात्माओं ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर राजा को मृत्यु दंड दे दिया। अब राजा जैसे ही पृथ्वी पर पड़ा, मृत्यु उसको आई, तब सोचा कि राज परंपरा है, अब राज परंपरा है तो ऐसा पुत्र भी हो जाए जो इस राजगद्दी पर बैठकर पूरे राज्य को सुख में बनाए। तो क्या किया? वहां पर फिर से मंत्रों का आह्वान किया,
और जो राजा की दाहिनी भुजा थी, उस भुजा मंत्रों का मंथन करते हुए उस भुजा का मंथन किया। उसी भुजा से भगवान श्री हरि नारायण प्रभु अवतार में प्रकट हो गए। इस विश्व पालनी शक्ति को लेकर, विश्व पालनी अर्थात अन्नदाता के रूप में भगवान महाराजा प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर राजा प्रभु ने इस पृथ्वी पर, पहले राजा प्रभु से पहले इस पृथ्वी पर वनस्पति का ज्ञान नहीं था। आज हम सब देखो कितने प्रकार के अनाज उगाते हैं, और अनाज आता है तो फिर वो पिसता है, फिर उसके फुलके बनते हैं, हम सब लोग पाते हैं, दालें बनती हैं, सब्जी बनती है। और उससे पहले पृथ्वी पर मानव तो थे, पर वो कंदमूल फल का आहार करते थे। तो जैसे राजा प्रभु पृथ्वी पर आए, क्योंकि पृथ्वी भी समतल नहीं थी, एक समान पृथ्वी नहीं, तो राजा प्रभु ने अपनी उस विश्व पालनी शक्ति के द्वारा, क्योंकि भगवान का ही अंश राजा प्रभु, तो उस विश्व पालनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी से अनाज उगाना प्रारंभ किया। इसीलिए उन्हें आदिराज भी कहा गया। और राजा प्रभु की एक पहले माने कई ग्रंथों में पढ़ी है पुत्री भी थी, और उस पुत्री को उन्होंने बहन के रूप में माना। वे पुत्री उनकी नहीं थी, अन्य कोई राज्य में ही वे पुत्री थी। उस पुत्री को भी उन्होंने अपनी बहन माना, तो उन्हीं के नाम पर उनका भी नाम पृथ्वी पड़ गया। इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, इसे उपजाऊ बनाने के लिए, हम सबको अन्न प्रदान करने के लिए, वनस्पति का ज्ञान देने के लिए भगवान राजा प्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर आए। उसी प्रकार समस्त प्रजा को सुखी भगवान ने किया। अब श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं, श्री नाभादास जी महाराज ने श्री हंसावतार की कथा कही। श्री हंसावतार, हम सब जो साधु जन जो अति विद्वान हो जाते तो उनके आगे हंसाचार्य लगा देते, उसका क्या सेंस है? हंस किसको कहा गया? हंस में क्या विशेषता? हंस की विशेषता है, यदि हम एक पात्र लें और उस पात्र में दूध को भी डालें और फिर जल को भी डालें, तो हंस एक ऐसा जीव है कि वह दूध और पानी मिल चुका, पर हंस उसमें से दूध का चयन कर लेता है और जल को छोड़ देता है। ये उसमें विशेषता। तो हंसाचार्य क्यों लगाते हैं साधु संत महात्माओं के पीछे? जो अति विद्वान हो गया उनको हंसाचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार में रहते हैं और संसार में ही विषय विकार, तो इस संसार में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, परिवारों में भी शयन करते हैं, परंतु इन सब के बीच में रहकर भगवत रूपी भगवत भक्तों के रस के आनंद का पान कर लेते हैं और विषय विकारों को जो कर दो छोड़ देते हैं। इसीलिए उन्हें हंसाचार्य कहा जाता। तो भगवान ने अवतार धारण किया, अंशावतार। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि रचता, एक बार समस्त ऋषिगण भगवान ब्रह्मा जी के पास आए। उन ऋषियों में किसी ने शब्द ऋषि जी की कथा कही है, कोई सनकादिक कहते हैं, पर ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे, पितामह आपने जो सृष्टि को रचा, हमारे हृदय में कुछ प्रश्न, कुछ संदेह है, उसको दूर कीजिए और हमें तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। 5 तत्वों से ये संसार बना और 5 ही तत्व इस शरीर में, आत्मा इससे भिन्न। इस प्रकार का ज्ञान, हमें जो इस ज्ञान पर संदेह
संदेह है उसको दूर कीजिए, हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, जो ये ऋषिगण हम मुझसे प्रश्न पूछ रहे, अब उन प्रश्नों का सही उत्तर, सही समाधान मेरे पास भी नहीं है। तो वह श्री ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद कर अंतर मन से ध्यान में श्री हरि का ध्यान किया और भगवान श्री हरि को वो सारे प्रश्न सौंप दिए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ध्यान कर श्री हरि नारायण जी को वो ज्ञान दे रहे थे जिस पर संत ऋषि मुनियों को संदेह था, तो भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ध्यान किया और भगवान श्री हरि नारायण तक में सब ज्ञान पहुंचा, तो भगवान वहीं पर श्री हंसावतार के रूप में प्रकट हो गए, अर्थात बहुत विद्वान तेजस्वी साधु के रूप में वहीं पर श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। और जितने समस्त ऋषिगण संत जन थे उन सबको वह ज्ञान प्रदान किया जिसकी उन सबको जिज्ञासा थी। जो संदेह लेकर वहां आए थे उस संदेह को दूर किया और भगवान ने इस सृष्टि का परम गोपनीय ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसकी यदि आज चर्चा की जाए तो हम सबको लगता है ये कैसे संभव हो सकता, हम यही कहेंगे वो कैसे संभव हो सकता, उस पर हम सबको संदेह हो जाएगा, पर वो घटित हो रहा और होगा। क्यों? क्योंकि वेदों की बात, ग्रंथों की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। अब हम इस सृष्टि में देखें, कलयुग की आयु पर चर्चा है। भगवान ब्रह्मा जी का श्री नामदास जी महाराज ने इसको लिखा कि एक कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। और एक कल्प कितना होता है? कितना होता है? कल मनवंतर की चर्चा आई कि एक मनवंतर में 4 युग होते हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। 4 युग एक मनवंतर में होते हैं और कलयुग की आयु सबसे ज्यादा कम है और उसकी अभी बहुत शेष है, प्रथम चरण में हम हैं। तो जब मनवंतर बीतते हैं, तो जब 1000 मनवंतर बीत चुके होते हैं तब एक कल्प होता है। जब 1000 मनवंतर बीत चुके होते हैं, चारों युग 1000 बार आकर बीत चुके होते हैं, तो एक कल्प होता है और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता। देखो कितनी विचित्र माया, इतना समय। और उस एक दिन में ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और दिन भी होता। तो हम देखें कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं 100 वर्ष की आयु, और उसी में भी हम सब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भजन साधन है, संसारिक क्रियाएं। हम अपने यदि विवेक को प्रबल कर यदि इसको देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि ग्रंथों में बात असत्य नहीं हो सकती। हम सबके देखते हुए सूक्ष्म जीव भी इस पृथ्वी पर रहते जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो जब वे सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते तो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि को जिसने बनाया है वो कैसे इन नेत्रों से दिखाई दे सकता? उसको भी तो देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। जैसे उस सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें एक लेंस की आवश्यकता होती है जो उसको दिखाती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु या वायरस पृथ्वी पर है जो मात्र जिनकी आयु 10 या 15 सेकंड है, उसमें वो जन्म में लेते हैं, पनप भी जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र 15 सेकंड उतनी उनकी आयु है, जन्म है और
तो उनके लिए देखो हमारी संख्या, हमारी एज कितनी। अब उसी प्रकार उसी अनुभव से सृष्टि चल रही है और वह मृत्यु हो जाती है, पर अपनी जो प्रजाति के वे हैं उनकी वृद्धि करके जाते हैं। जिस प्रकार एक मानव 15 सेकंड में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता उन वायरसों का, तो उसी प्रकार हम सबका जीवन है। भगवान शिव ने मां पार्वती को यही कहा था, हे उमा, जो तुम मेरा अनुभव पूछती हो ना, कि मैं ग्रंथों की चर्चा नहीं कर रही, मैं तो आपका अपना निजी अनुभव जानना चाहती हूँ। आप इतने समय तक भजन करते, ध्यान करते, आप समाधि में रहते, और भगवान की समाधि कोई सामान्य समाधि नहीं होती, बहुत अवधि की समाधि भगवान शिव लेते। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका अपना अनुभव क्या? तो भगवान ने उमा को क्या कहा, मां पार्वती से क्या कहा? बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत विचारणीय प्रश्न है। यदि हम इसका विचार करते रहेंगे तो इस संसार के प्रति जो मोह है, ममता है, आसक्ति है, वो नष्ट हो जाए। बहुत विचारणीय। चौपाई क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो ईश्वर है। सत्य केवल ईश्वर है, हरि है, और ये संसार तो मात्र कल्पना है, मात्र सपना है। सपना था असत्य, कल्पना। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने